भाई गुरदास जी कहते हैं जैसे एक किश्ती पानी में चल रही है और किश्ती पानी में रहती है और 4 उंगलियां बाहर रहती है। पहले 4 उंगलियां बाहर रहने से भी वो सारे पूर को पार उतार देते हैं। जितना पूर चढ़ा होता है, जितना सामान उस पर लादा जाता है, सभी को पार उतार देती है। जैसे बोर भरी नाव अंगुरी दवे बार हवे पार परे पूर सब कुशल बिहार। जैसे बोझ से भरी हुई नाव पानी में डूबती नहीं, कुछ थोड़ी सी बाहर रहने के कारण पानी से पार उतर जाती है, पूर को भी पार उतार देती है, सामान को भी पार उतार देती है। इसी तरह गुरु जहाज पे तू चढ़ जाना, गुरबाणी के जहाज पे तू चढ़ जाना, संसार सागर से पार हो जाएगा। पहले कितना समय लगता है नदी को पार करने के लिए? कुछ सेकंड कुछ मिनट लगते हैं। पहले इसी तरह गुरु की वाणी अगर धुर हृदय से पड़ेगा, अंदर से पड़ेगा, भावना से पड़ेगा, तो भी संसार सागर से पार हो जाएगा। भाई गुरदास जी ने दूसरी पंक्ति में, भाई गुरदास जी कहते हैं, ऐ प्यारे, कोई गरीब आदमी जिसके पास अति कंगालता है, खाने के लिए भोजन नहीं, मुताजगी है, दर दर पे मांग रहा है। पहले कोई आकर उसे कहे कि फलाने दरबार में चला जा, फला इंसान के घर चला जा, उसके आगे अरदास कर, अर्जोई कर, अपना दुखड़ा उसके आगे रख, वो दयावान इंसान है, वो तुम्हें तेरी कंगालता जरूर दूर करेगा, तुझे माया देगा, हो सकता है तुझे कारोबार भी खोल। फिर वो इंसान गया, उसने अपना दुखड़ा रोया, उसने अपना दुख उसके आगे रखा, अपनी गरीबी अपनी कंगालता उसके सामने रखी। पहले उसको दया आई, उसने कुछ ना कुछ से दिया, उसकी झोली में डाल दिया कि जा तेरी कंगालता दूर हो, तो कृतकार का। पहले जैसे एक गरीब आदमी किसी के दर पर जाके अरदास करता है, बेनती करता है, जोदड़ी करता है, अपने दुख उसके सामने रखता है, उसकी कंगालता मिट जाती है। इसी तरह तेरे जीवन में दुख आए, रोग आए, कलेश आए, कैसा भी समा बने, गुरु के आगे अरदास कर, सदगुरु के आगे अरदास कर, गुरु के आगे अपना रोना रो, किसी और के आगे नहीं। पहले जब मांगना है तो गुरु से मांगना, किसी और से नहीं। जो संसार से मांगेगा, एक वस्तु संसारी दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, पर चौथी की बात आएगी तो ना कर देगा, मेरे घर में नहीं। और वो ये भी देखेगा, ये तो रोज रोज आ जाता है, ये तो रोज रोज मांगने वाला, शायद वो दरवाजा भी बंद कर दे। ऐसा होता है। तो संसारी के पास एक वस्तु मिल सकती है, 2 मिल सकती है, तीसरी पे ना कर देगा, पर गुरु नानक के चरणों में अगर अरदास करेगा तो दुनिया की हर एक वस्तु तुझे मिलेगी। दुख भी जाएगा, रोग भी जाएगा, क्लेश भी जाएगा, जिस वस्तु की प्राप्ति चाहिए वो वस्तु भी मिलेगी। तो सतगुरु के आगे अरदास कर। हो सकता है दुनियादार के आगे अरदास करे, दुनियादार देकर एहसान मांगेगा कि तू मेरा एहसान जता। अगर तूने एहसान जता दिया तो ठीक है, नहीं जताया तो वो 10 जगह कहेगा फलानी वस्तु फला दिन मैंने इसे दी थी, 10 जगह ढिंढोरा पीटेगा। पर मेरे गुरु से अगर तू मांगेगा तो गुरु किसी के आगे किसी को कहता नहीं है, ना ही किसी पे एहसान जताता है, ना ही ये कहता है कि तू इतनी बार आ गया मैं तुझे क्यों दूं। वो दरवाजा भी बंद नहीं करता, उसका दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। ना किसी पे एहसान करता है, ना किसी को कहता है कि तू मेरा एहसान जता। जिंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। जुगो जुगो से लोग खा रहे हैं और लोग ले रहे हैं, वो दे रहा है। लेने वाले संसार से चले गए, एक चले गए हैं, एक खड़े ले रहे हैं, और वो भी उनका भी जाने का समय आया, और तीसरे आने वाले उन्हें भी दे। भंडारे भरे, भंडारे उसके खत्म नहीं हुए। अगर मांगना है तो उसी से मांगना जो खुशी से दे, मांगो खुशी से, जो दे खुशी से, और कहे ना किसी से भी ना कहे, उससे मांगना है तो गुरु के आगे हाथ फैला, गुरु के आगे अरदास करे। क्योंकि सतगुरु ने वाणी में कहा है, मांगना मांगण नीका। गुरु से मांगना क्या है? अरे गुरु से अगर तूने मांगना है, संसार मत मांग, संसार मत मांग, पदार्थ मत मांग।
संसार मांगेगा तो संसारियों तक रह जाएगा, पदार्थ मांगेगा तो संसारियों तक रह जाएगा। अगर निरंकार की मांग करेगा निरंकार से तो निरंकार भी मिलेगा और निरंकार का घर भी मिलेगा और संसार भी मिलेगा। भाई मर्दाना जी को यही समझाया था। भाई मर्दाना जी ने जब कहा पिता भद्रा जी का घर में आना जाना था, मेहता कल्याणदास जी के, भाई मर्दाना जी के पिता भद्रा जी घर में आना जाना है, और भाई मर्दाना जी से मेल मिलाप जब बढ़ा तो एक दिन बैठे हैं बाहर, दोनों बैठते थे, भाई मर्दाना जी गुरु नानक साहब विचार करते थे, और एक दिन गुरु नानक साहब इंतजार करके आगे, भाई मर्दाना जी आए कोई। जब भाई मर्दाना जी उसके बाद घर में पहुंचे, कहे मर्दानिया आया नहीं आज, मैं बहुत समय वहां बैठ के आ गया हूँ, जहाँ बैठते हैं विचार करते हैं, पर तू नहीं आया, मैं बैठ बैठ के आ गया। क्यों नहीं आया? पिता ने मना किया है कि गुरु नानक के पास तो बहुत धन दौलत है, जायदाद है, वो तो बैठ के खा लेगा अगर ना कमाई करे, ना काम करे तो भी बैठ के खा लेगा। पर हमारा तो खाना लोगों के घर से है, लोगों की सिर्फ सलाह करेंगे तो खाएंगे ना, लोगों की सिर्फ सलाह करेंगे तो कुछ मिलेगा ना। इसलिए तू गाना सीख, छोड़ दे गुरु नानक का संग, गुरु नानक का संग छोड़ दे, गाना सीख। अच्छा, आज के बाद क्या करेगा? भाई मर्दानिया पहले आज के बाद संगीत सीखूंगा। अच्छा, तो संगीत तुम मेरे साथ बैठ के बजा लिया कर, जहां बैठते हैं वहां बजा लिया कर। पहले गुरु नानक संगीत ऐसे नहीं बजता, संगीत बजता है कोई गाने वाला भी साथ में हो, कोई गाने वाला भी साथ में हो। तो गुरु नानक साहब कहने लगे तुम बजाया कर मैं गाया करूंगा, तू बजाया कर मैं गाया करूंगा। हमने तो लोगों की सिर्फ सलाह करनी है, लोग पैसा देंगे इसलिए मैं गाना, लोगों के घर में जाना है, उनकी खुशी में उनकी गमी में उनकी सिर्फ सलाह करनी है, उनका रोना भी बांटना है। मैं गाऊंगा तो अगले मुझे पैसा देंगे। कह तुझे क्या मिलेगा लोगों की सिर्फ सलाह करके? कल लोगों की सिर्फ सलाह करूंगा, धन मिलेगा, जायदाद मिलेगी, सुख मिलेगा। आप तो बड़े हो, आप किसकी सिफत करोगे? लेकिन मैं अपने से बड़े की सिफत करूंगा। आपसे बड़ा कौन है? कहले निरंकार की सिफत करूंगा। कहले निरंकार की सिफत करके क्या मिलेगा? लोगों की सिफत करेंगे तो धन मिलेगा, जायदाद मिलेगी। निरंकार की सिफत करके क्या मिलेगा? कहले मर्दानिया निरंकार की सिफत करके तो दे, संसार की सिफत करता है धन मिलता है, निरंकार की सिफत करेगा तो निरंकार मिल जाएगा, निरंकार प्राप्त हो जाएगा। निरंकार मिलेगा, जिसको निरंकार मिल जाए तो सारा आकार तो अपने आप पास में आ जाता है, हर चीज अपने आप पास में आ जाती है, अपने आप पास में है। जब आप कहोगे कि निरंकार को मांगे संसार कैसे मिलेगा, आप घर से चल के आए, मुझे जहाँ ठिकाना दिया गया मैं चल के आया, भाई साहब चल के आए, अब भाई साहब भी चल के आए, मैं भी चल के आया, किसी ने ये तो नहीं सोचा, ना कोई करके आया होगा कि मैं घर से चल रहा हूँ गुरुद्वारे तक तो मैं अपने श्वास घर छोड़ दूँ। सांसें को छोड़ के आया कोई छोड़ के? सांसें हैं तो शरीर चल के आया है, सांसों का साथ मिला तो शरीर जो हम लेके आए यहाँ, सीधे हमें लेके आए यहाँ। या कोई इंसान ये कहे कि हम चल के आ गए, अपनी परछाई घर में छोड़ के आ गए, तो कह सकता नहीं। ना परछाई छूटती है ना श्वास छूटते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। इसी तरह जहां निरंकार आ जाता है, निरंकार की परछाई माया तो अपने आप आ जाएगी, माया अपने आप आएगी। तो गुरु को मांग कर तो दे, जहां गुरु आ गया, जहां निरंकार आ गए, वहां माया अपने आप आएगी। छच्छे छाया वर्ती जगंतर, ये तेरा किया परम हुआ। ये परछाई है माया जो गुरु की परछाई है। मांगना है तो गुरु को, गुरु से। भाई गुरदास जी कहते जैसे एका हारी एक बेरी पाक साल बैठ, भोजन के व्यंजन स्वाद के आघात है। जैसे कई दिन का भूखा मनुष्य हो, भूख बड़ी लगी हो, कोई दयालु मनुष्य आ जाए कि आप मुझे रसोई में बैठकर खाना खिला दो, होटल में चल के खाना खिला दो। पहले उस मनुष्य को, वो दयालु मनुष्य रसोई में ले गया, होटल में ले गया, बिठा दिया। कल आप कई दिनों की भूख मिटाने के लिए कई दिन भोजन खाने की जरूरत नहीं है। कल कुछ समय एकाग्र होके 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट एकाग्र होके वो सामने परोसे हुए थाल को खा ले तो कई दिनों की भूख मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी।
कहे इसी तरह सिखा एक थाल तुझे दिया है। सब कहते हैं एक थाल सिखा मैंने दिया है, उसमें 7 की विचार भी डाली है, संतोष का भोजन भी है और नाम का भोजन भी है। कहते ये तीनों भोजन मैंने उसमें परोस रखे हैं। हम सभी वचन पढ़ते हैं, थाल विच 3 वस्तु पइयो, सत्संतोष विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब सुधारो, जे को खावे जे को पहुंचे, जिसका होए उधारो, ए वस्त्र दिए न जाई, नित नित का खुटारो, तम संसार चल लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। करे जो इस थाल के भोजन को खा लेगा और खाने के साथ साथ पचा लेगा, उसका उद्धार इस संसार से हो जाएगा। भाई गुरदास जी कहते 8 पहर में 60 घड़ी, एक घड़ी साध समागम करे, निज कर जात है यत्न करे, जीवन में सुबह शाम को जरूर गुरु की संगत करे, भले 1 मिनट ही करे, माथा टेककर गुरु की गोद में 1 मिनट ही बैठे और जो कुछ मिल रहा है उसे ग्रहण करे, गुरु शब्द गुरु कीर्ति ग्रहण करे और रोजाना ये स्वभाव बढ़ाए कि गुरु संगत में जाना है, गुरु संगत में बैठना है। सिर्फ दौड़ना नहीं कि माथा टेका और दौड़ गया, ये काम नहीं। बैठे गुरु के पास, गुरु की परिक्रमा करें, मन से करें और 2-4 मिनट गुरु के पास बैठ कर जाएं और इस 2-4 मिनट का भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कबीर एक घड़ी आदि हूँ पुनाद, भक्तन से ती गोष्ठे जो किनो सोला। सब कुछ कृपा करें, मेरे बड़े हाथ सबके सिर पर रखें।